हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10वीं के अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब कि प्रश्नावली 3.2 मतलब 2, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत बेहतर होगा। मतलब हम लोग ग्राफ सीखने के मूड में हैं। मतलब ग्राफ कैसे खींचते हैं, ग्राफ में चतुर्थांश क्या होता है, एक्स वाई अक्ष क्या होते हैं, इसके विषय में जानेंगे। ग्राफ कैसे कटता है इसके विषय में जानेंगे। समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय को लॉस करते हुए और चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज का जो क्लास है बहुत मजेदार, बहुत मजा होने वाला है। देखो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ युग्म के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण युग्म, देखिए पढ़ना हम लोग का है समीकरण युग्म, ठीक है। समीकरण युग्म क्या होता है, देखो बच्चों ध्यान दो कि a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो जब a1 अपन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपन b2 के, तब क्या होगा, प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 के, बराबर है c1 अपन c2 के, तो क्या होती है, रेखा है समपाती होती है। जब तीनों के वैल्यू बिल्कुल इक्वल होते क्या होती है, समपाती होती है। a1 अपन a2 बराबर होगा b1 अपन b2 के बराबर नहीं होगा c1 अपन c2 के, तो क्या होगा, समांतर होगा। तो 3 कंडीशन है और 3 स्टेज है। बच्चों अगर ये तीनों स्टेज याद रहता है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा हम लोग को ग्राफ खींचने में और सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं और क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। और आज का जो क्लास है बड़ी मजेदार है, क्योंकि आज हम लोग ग्राफ सीखने के मूड में हैं और ग्राफ सीख कर ही रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों समय के बिना लॉस किए हुए ये प्रश्नावली जो है 3.2 ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ध्यान दीजिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। बिल्कुल लीजिए, लिखेंगे यहां से, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। हमने लड़कों की संख्या माना x और लड़कियों की संख्या y। प्रश्न से लेते हैं, ध्यान दो बाबू। कह रहा है क्लास 10 में 10 लड़के और लड़कियां हैं, मतलब दोनों मिला कितना बाबू, 10 है। तो चलिए क्लास 10 में लड़के और लड़कियां मिला करता, देखिए x प्लस y मिला कितना मिला हमको, 10, इक्वेशन नंबर 1। और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि लड़कों की संख्या में 4 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए क्या आप 2 मान लीजिए। चलिए अब देखिए, देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर के 10, ठीक है। जब x बराबर 0 होगा तो y के मान क्या होगा बाबू, ध्यान दो, y के मान 10। और जब y बराबर 0 पर लेंगे तो x का मान क्या होगा बाबू, 10। एक आप काम करिए, मान सारणी बना लीजिए, एक बिंदु बना लीजिए, ये x और y, ठीक है ना। देखिए जब x बराबर 0 रखे तो y के मान 10, और जब y बराबर 0 रखे तो x का मान 10। तो बिंदु क्या होगा, ध्यान दीजिए, 0 पर 10 और 10 पर 0, ये नहीं होगा जी x का y के बिंदु, ठीक है। ये किसका वैल्यू है बाबू, ये वैल्यू है समीकरण 1 का, ठीक है। इसी प्रकार अब लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 क्या बाबू यहां पर है, y बराबर x प्लस 4, ठीक है। तो देखिए x बराबर 0 पर तो y का मान क्या होगा, 0 प्लस 4, y बराबर 4। और y बराबर 0 पर x का मान क्या होगा, तो जब y बराबर 0 रखिएगा तो 0 बराबर x प्लस 4, तो x बराबर क्या होगा, -4 हो जाएगा, यही ना बाबू।
जब x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना मिला हमको 4 मिला ना, और जब y बराबर 0 रखे तो x का मान कितना मिला हमको -4। तो इसका एक मान सारणी बना लेते हैं, एक इसका, चलिए यही बना लेते हैं मान सारणी, एक इसका बना लेते हैं इस तरह से 1 2 कर ले x और y, यहाँ x का मान y हो जाएगा। देखिए जब x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना मिला 4, और जब y बराबर 0 रखे तो x का मान क्या मिला -4। एक इसका मान है समीकरण 2 का, ठीक है। अब देखिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो बच्चों देखो अब इस इक्वेशन का जो ग्राफ है हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने 2 का अंतराल ले लिया है। देखिए ग्राफ खींचने से पहले ये जो सारणी होता है मान सारणी, इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा अंक कौन है। तो सबसे बड़ा अंक मैंने देखा कि 10 है, तो 10 होगा ना तो उतना ही अंक तक क्या करते हैं इस ग्राफ में हम लोग सबसे अधिक संख्या वही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दो कि x बराबर 0 पर अब क्या कर रहे हैं हम, ये केंद्र वाला 0 हो गया, अब वैल्यू को रखना है। तो x बराबर 0 पर y के मान 10, यानी x बराबर 0 पर y के मान क्या हुआ 10 यहाँ पर मिलेगा, और x बराबर 10 पर y के मान 0, तो x बराबर 10 y के मान 0 केंद्र पर आएगा। अब जो वैल्यू ये कटेगा बाबू, ये इक्वेशन ऐसे कटेगा ऐसे, ठीक है ना। लिखिएगा 10 पर 0, 10 का मान 0, 0 पर 10। इक्वेशन कौन था बाबू यहाँ पर, इक्वेशन था x प्लस y बराबर के 10। दूसरा का वैल्यू रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 0 पर ये 4 है ना, और -4 पर क्या है 0 है। तो ध्यान दीजिए अब रखते हैं हम 0, x बराबर 0 पर y के मान 4, तो y के मान 4 यहाँ पर आया, और x बराबर -4 पर इधर आएगा 2 2 4 यहाँ पर आएगा, y के मान 0। अब केंद्र पर जो कट रहा है वैल्यू ये ऐसे कट रहा है, तो ध्यान दीजिए अब ये जो वैल्यू कट रहा है बाबू ये 7 के बीच, और ये कट रहा है 3, 2 और 4 के बीच, ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ पर 3 पर 7 कटा ना, कटा ही नहीं कटा, बिल्कुल पॉइंट कटा। और जो वैल्यू यहाँ पर कटाए हुए हैं या लिख लीजिएगा कि 0 पर 4, इसको लिख लीजिएगा आप लोग -4 पर 0। इक्वेशन कौन था, तो y बराबर x प्लस के 4, ठीक है। तो ये हल हुआ, जो बिंदु कटा है यहाँ पर, जो ये बिंदु कट गया यही क्या हुआ इसका हल हुआ, ठीक है ना बाबू। अब देखो तो लिखेंगे 100 लड़कों की संख्या बराबर के 3 और लड़कियों की संख्या बराबर के 7, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 क्या कह रहा है। देखिए 2 कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। वाह क्या क्वेश्चन है, बड़ी इजी है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ये। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, ये मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ पहला का। लिखूंगा यहाँ से कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। तो प्रश्न से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 पेंसिल है तो 5x, 7 कलम है तो 7y, कितना रुपये में बाबू, तो 50 रुपये में, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि 7 गो पेंसिल है, 5 गो कलम है, और रुपया में कट दे रहा है तो 46 रुपये में, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इजी है। अब देखिए अब इसको तो इक्वेशन मिल गया हमको, अब इसे करना है ग्राफी विधि से हल, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 5x प्लस के 7y बराबर के 50। सोचिए थोड़ा ध्यान देना है, ऐसा मान रखना है ना कि ये पूर्ण रूप से कट जाए। आप x बराबर 0 रखेंगे तो y के मान निकलेगा लेकिन पूर्णांक में आ जाएगा, तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, वो ग्राफ में काटेंगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो सोचिए दिमाग में ऐसे अंक रखिए कि जो मैंने पूर्ण रूप से कट जाए। तो y बराबर पहले 0 पर हम जांच कर लेते हैं, y बराबर 0 पर x का मान क्या होगा 5x बराबर के 50, तो x बराबर हो जाएगा 10। जो मान सारणी हमको मिला बाबू ध्यान दीजिएगा, जो मान सारणी मिल रहा है ये x और y, x का मान y बराबर 0 पर x का मान 10, तो यहाँ लिखेगा 10 पर 0 हो जाएगा। अब सोचिए y का मान ऐसा रखना है कि आपको ये पूर्ण से कट जाए, तो मतलब आप थोड़ा सा दिमाग में सोचेंगे कि चलिए अगर हम 0 रखेंगे तो जब y बराबर 0 रखे तो x का मान 10 आ गया,
अब सोचिए अगर x बराबर हम 3 रखते हैं तो y का मान क्या होगा। तो चलिए x बराबर 3 पर जांच कर लेते हैं। तो 5 गुणे के 3 प्लस के 7y, ये हो जाएगा 50, ये 15, ये 7y और हो जाएगा 50। तो y बराबर निकालिए यहाँ से 7y बराबर 50 माइनस के 15, 7y बराबर हो जाएगा ये 35, यानी y के मान 35 बट्टे के साथ 7 पचे 35, y के मान 5। बाबू x बराबर 3 पर y के मान 5, तो हो जाएगा 3 का मान 5। ठीक है, इस तरह से बनता है। किसका इक्वेशन था बाबू, ये समीकरण 1 का लिख लीजिएगा। अब यहाँ से समीकरण 2 लेते हैं, बिल्कुल आसान है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए समीकरण 2 के लिखेंगे यहाँ से, समीकरण 2 से 2 क्या है, तो 7x प्लस के 5y बराबर के 46। सोचिए कि आपको ऐसा वैल्यू रखना है कि ये थोड़ा सा ये कटे। अगर आप यहाँ से x का मान निकालते हैं, अगर देखिए अगर 7x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 46 माइनस के 5y, यहाँ से x का मान निकालिए तो 46 माइनस के 5y अब बट्टे के 7। अब सोचिए एक काम करते हैं, अगर हमको ऐसा वैल्यू रखना है कि ये जो है ये थोड़ा सा एक रूप में आए कटकर, ठीक है ना। तो एक रूप में क्या आएगा, अगर हम सोचो कि अगर y बराबर 3 रखते हैं तो 5 3 15, 15 में से ये जाएगा, 15 में से चले जाएगा तो कुछ एक वैल्यू आएगा। अब मान लीजिए 15 में से चले जाता है तो कितना आएगा, ये 1 और 1 31, नहीं कट पाएगा। तो आप सोचें इस पर क्या रखें। अगर हम y बराबर -2 रखते हैं, चलिए y बराबर -2 पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, 5 गुणे के -2 बट्टे के 7, ये 46 हो गया, 5 दूना के 10 और ये 7, ये 46 कितना होता है 56 और 7, 7 8 56। वाह क्या बात है, एक तो वैल्यू हमको मिल गया। थोड़ा सा दिमाग में सोचना है बाबू, तो ये आसान हो जाएगा। x का मान y, मतलब कि हम y बराबर -2 रखे तो x का मान कितना मिला हमको 8, 7 8 56 होता है। चलिए ठीक है, तो लिखेगा 8 पर -2। अब आपको और सोचना है, सोचिए कि y बराबर अगर 5 रखते हैं, y बराबर 5 पर देखते हैं तो x का मान क्या होगा 46 और 5 गुणे के 5 बट्टे के 7, तो ये हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा बना लीजिए, तो हो जाएगा 46 50 25 बट्टे के 7, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 7 3 21, वाह 3। मतलब कि y बराबर जो हम 5 रखे तो x का मान क्या मिला हमको 3, मतलब जो वैल्यू मिला हमको 3 का मान 5। ठीक है, मतलब देखिए आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने x बराबर 0 पे y बराबर 0 पे क्यों नहीं जांच किया। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्णांक में आएगा। थोड़ा सा जब पूर्णांक में आएगा तो आपको ग्राफ खींचने में थोड़ा सा तकलीफ होगी। थोड़ा सा एक खोपड़ा में सोचना है किस अंक रख, कौन से अंक रखे कि जो परिपूर्ण रूप से कट जाए, एक तुच्छ मान मिल जाए हमको। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हुआ। अब ग्राफ की बात आती है, तो देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे ग्राफ कैसे। इसको साफ कर देते हैं, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लिए होते, देख लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देना है, ये बड़ी ईजी है, बहुत जानदार है, बड़ी मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और बिल्कुल आ ही रहा होगा। तो देखिए अब थोड़ा सा ग्राफ खींचते हैं बाबू, ध्यान दो, ये ग्राफ, ये ग्राफ खींच दिए। अब देखिए ये 0, ये y होता है, y डैश होता है, x होता है और ये x डैश होता है। सबसे अधिक संख्या कितना बाबू है 10 तक है। चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 का अंतराल लिए हैं, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। ये नीचे वाला माइनस में होता है, बताए थे ना आप लोग से, बगल वाला ये 2 4 6 8 और 10 हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वैल्यू का रखिए आप, x बराबर 10 पर y के मान 0, x बराबर 10 प्लस में यहाँ पर आएगा, y के मान क्या है 0 केंद्र पर आ जाएगा, और x बराबर 3 पर बबुआ x बराबर 3 4 और 2 के बीच यहाँ पर आएगा सेंटर पे 3, और y के मान 5 प्लस में है तो 4 और 6 के बीच ये। तो ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू कटेगा ऐसे ऐसे, थोड़ा सा इसको डॉटेड कर लेते हैं, ये ठीक है ना। अब ये जो रेखा कट रहा है ये ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है ना। इस बिंदु को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, कटा लेते हैं। अब देखो ये मिलेगा हमको, पहला क्या था 10 पर 0 और दूसरा क्या था 3 का मान 5। इक्वेशन जो है आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए
अब x बराबर 8 पर प्लस में 8 है और y के मान -2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये मिल गया। और x बराबर 3 पर प्लस में है तो यहीं पर आएगा और y के मान 5 प्लस में है 5 है। मतलब कि ये बिल्कुल जो कट रहा है ये देखिए ऐसे कटेगा, ये ऐसे, मतलब ये जो वैल्यू मिला ये 3, 5 पर कट ही रहा है। समझ में आ रहा है ना, 3, 5 पर कट रहा है। तो मतलब कि क्या आप लिख सकते हैं यहाँ से, सो x का मान 3 और y के मान 5, यही ना बाबू? नहीं, ये 3 और 5 कट रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किए हैं। लिखेगा x का जो मान है, हाँ ठीक तो था, x का मान 3 और y के मान 5। लिखिएगा पेंसिल का जो मूल्य होगा, पेंसिल का मूल्य जो होगा वह 3 रुपये होगा और जो कलम का मूल्य होगा वह कितना होगा, 5 रुपये। ठीक है ना बाबू? तो ये था आपका इक्वेशन, ऐसे कटता है ग्राफ। आप लोग इस बिंदु को लिख लेंगे यहाँ पर। अब सोच रहे होंगे कि इस वैल्यू को हम लिखे हुए हैं, पुट किए हुए हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि पहला क्या था, यहाँ पर x बराबर 8 है ना था, तो 8 यहाँ पे मिला हमको और दूसरा क्या था -2, तो ओहो यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे। थोड़ा सा हमको ये मिस्टेक कर दिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू। ये जो ग्राफ कटेगा ना ऐसे कटेगा, इसको हटा लीजिएगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इस पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग। ये ऐसे कटेगा, इस बिंदु पर कटेगा, ये बिंदु जो आ रहा है ना यहाँ से कटेगा, ये भी कट रहा है 3 और 5 पर। मतलब दोनों जो बिंदु ग्राफ जो कट रहा है, लाइंस कट रहे हैं, वो बिल्कुल इसके अंदर कट रहे हैं 3 और 5 पर। थोड़ा ये वाला मिस्टेक हो गया था, मैं ध्यान नहीं दी इस 8 को, इससे गड़बड़ हो गया। लेकिन ध्यान नहीं देंगे बाबू, इन मैं दोनों रेखा को मिलाकर यहाँ पर और इसको यहाँ पर ऐसे खींचेंगे। ठीक है ना? तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ग्राफ कटता है, ठीक है ना? तो आप लोग उसको नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो बच्चों देखो, अब क्वेश्चन 2 इसका, अब 2 देखते हैं। पहला का तो 1, 2 खत्म हो गया, 2 देखते हैं। देखिए 2 क्या कह रहा है। 2 कह रहा है कि अनुपातों में A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। मैं बताया था इससे पहले, जस्ट स्टार्ट में बताया था कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो क्या होती है, परिच्छेद करती है। जब तीनों रेखा आपस में क्या हो, बराबर, तो क्या होती है, वह समपाती होती है। जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, बराबर नहीं हो C1/C2 को, तो क्या होता है, समांतर होती है। तो देखो ध्यान दो, ये पहला क्वेश्चन है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x 6y + के और -9 = 0। यह है प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। ठीक है, चलिए लिखेंगे ऐसे, ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। एक आसान विधि से देखते हैं। लिखेंगे माना कि A1x B1y C1 = 0 तथा A2x B2y C2 = 0 से समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर, तुलना कर दे रहे हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 का तुलना कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिए, A1 बराबर कितना होगा, 5, B1 बराबर कितना होगा, -4 और C1 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 8। इसका खींच के यहाँ से लाते हैं, तो A2 बराबर के 7, B2 बराबर के 6 और C2 बराबर के -9 हो जाएगा। अब देखिए, अब जाते करते A1/A2, तो 5/7 और B1/B2, तो -4/6 कट जाएगा, -2/3। तो देखिए A1/A2 का मान 5/7 है और B1/B2 का मान कितना, -2/3 है। तो चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। तो कौन सी बात होगा बाबू, लिखवाए थे, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार अगर दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है कि 9x + के 3y + के 12 = 0, 18x + के 6y + के 24 = 0। इसका भी तुलना कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ईजी है। यहाँ से A1 बराबर कितना होगा, 9, B1 बराबर कितना होगा, 3 और C1 बराबर कितना होगा, 12। A1 B1 C1 नहीं है बाबू, A1 B1 C1, मतलब A1 B1 C1 का मान क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है ना। अब इसको यहाँ से खींचते हैं,
तो A2 का मान कितना होगा 18, B2 का मान कितना होगा 6 और C2 का मान 24। तो हो जाएगा A1/A2 9/18, 9 दूना के 18, 1/2, B1/B2 3/6, 1/2 और C1/C2 मतलब 12/24, ये भी 1/2। मतलब सो A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो क्या है यह समपाती है, क्योंकि तीनों का मान क्या है बराबर है, इसलिए क्या है यह समपाती है। ठीक है बाबू, तो ये था क्वेश्चन 2 का, ये 2। इसमें एक और क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बना लेंगे और नहीं बनाएंगे तो मैं बना ही देता हूं। अब मुझे लगता है कि आप लोगों से बन जाएगा, लेकिन चलिए समस्याओं को दूर ही कर देते हैं और तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार गुरुजी एक एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, हाँ मज़ा नहीं आ रहा है। लीजिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, रहिए आप लोग मौज मस्ती में। देखिए 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0। ये ना हुआ भाई, ये ना हुआ। देखो अब जो क्या करते हैं, यहाँ से खींच लो बाबू, A1 बराबर के 6, B1 बराबर के -3 और C1 बराबर के 10। इसको यहाँ से खींच लो, लगाओ गर्दनिया पासपोर्ट और खींच लो इसको यहाँ पर। A2 बराबर कितना होगा 2 और B2 बराबर -1 और C2 बराबर के 9। जांच कर लेते हैं इसको, टाइफाइड है कि बुखार है। तो 6/2 3 हुआ और B1/B2 तो -3 -1 ये भी कट 3 ही आ रहा है। आई राम, देखिए तो अभी तो लग रहा है कि अब थोड़ा देखते हैं 10/9। चलिए मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। मतलब 3 बराबर के 3 बराबर नहीं है 10 बटे, तो क्या होगा बताया था ना कि समांतर होंगी, क्या होगी समांतर है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चा लोगन अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन 3 पढ़ना है। ठीक है, और ये क्या कह रही है थोड़ा सोच लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, ये कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग संगत है असंगत है। देखिए ससुरा गड़बड़ कर दिया है, इससे पहले क्या पूछा था अद्वितीय हल है, समांतर है, क्या समपाती है, लेकिन अब कह रहा है कि संगत है कि असंगत है। चलिए इसको एक देख लेते हैं, थोड़ा सूत्र याद रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि A1x B1y C1 इक्वल टू 0, A2x B2y C2 इक्वल टू 0। ये कहता है, ये दोनों कह रहा है, ये दोनों कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तो क्या होगा बराबर संगत होता है। एक और कहता है कि जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के, तभी क्या होगा यह अनंत हल होगा, तो क्या होगा संगत हो जाएगा। एक और होता है ध्यान दीजिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2, तो क्या होगा असंगत। लीजिए ये 3 को याद रखिएगा, सवाल आपका तीसरा खत्म। ठीक है ना, कि जब बराबर नहीं होगा तो संगत होगा, जब तीनों बराबर होगा तो संगत होगा, जब 2 को बराबर रहेगा बराबर नहीं हो तो क्या होगा असंगत होगा। ठीक है, तो इसी पर ही आपका जो सवाल है ये सब खत्म हो जाएगा। चलिए अब मुझे विश्वास हो गया कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ये जो फॉर्मूला हम लिख दिए और आप लोग देख लिए और समझ गए, इस पर बन ही जाएगा। तो चलिए ध्यान दो विद्यार्थियों, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x 2y 5 2x 3y 7, यही है ना, और जांच करना है कि संगत है कि असंगत है। चलिए पहले इसको यहाँ से खींच लीजिए, 3x प्लस के 2y इधर आएगा तो इसके 5 0, क्वेश्चन नंबर 1। इसको भी खींचिए, 2x माइनस के 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो, अब ध्यान दो, अब A1 बराबर 3, B1 बराबर के 2 और C1 बराबर -5, A2 बराबर के 2, B2 बराबर के -3 और C2 बराबर के कितना हो जाएगा -7। तो जांच करते A1/A2 तो 3/2, B1/B2 तो 2/3 माइनस के। तो चूंकि देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या है यह संगत है कि नहीं है, ये संगत हल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है।
तो 2x माइनस के 3y बराबर के 8, 4x माइनस के 6y बराबर के 9। यही है बाबू। अब ध्यान दो, यहाँ से खींचो तो 2x माइनस के 3y माइनस के 8 इजकल टू 0, यहाँ से 4x माइनस के 6y माइनस के 9 इजकल टू 0। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है। अब a1 बराबर कितना होगा तो 2, b1 बराबर माइनस के 3, c1 बराबर माइनस के 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 6 और c2 बराबर माइनस के 9। तो a1 अपन a2 तो 2/4, b1 अपन b2 तो माइनस के 3/6, माइनस 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 प्लस 3 दूना के 1/2, ये भी कट जाएगा 1/2। वो आता है c1 अपन c2 माइनस के 8 माइनस के 9, ये हो जाए माइनस माइनस प्लस 8/9। बबुआ ध्यान दो कि 1/2 बराबर बाय 1/2 क्या बराबर नहीं कि 8/9 के, मतलब कि यहाँ से a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 के, अब बराबर नहीं है c1 अपन, तो क्या होगा असंगत, ठीक है ना, ये असंगत हो जाएगा। ऐसे बनता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर इसका आगे जस्ट बता रहे हैं। तो बबुआ ध्यान दो, अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा का तीसरा देख लो। कह रहा है कि 3x/2 प्लस के 5y/3 बराबर के 7, 9x माइनस के 10y बराबर के 14। यही है ना। ध्यान दो बाबू, इसको खींचो यहाँ से, तो 3x माइनस 2 प्लस 3 माइनस के 7 इजकल टू, जब बराबर के जाएगा तो क्या होता है माइनस, में बता चुका हूँ पहले। यहाँ से 9x माइनस के 10y और यहाँ पर माइनस के 14 इजकल टू 0। यही है ना, यही क्वेश्चन है ना, देख लीजिए एक बार, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। चलिए अब a1 बराबर के, ध्यान दो बाबू, a1 बराबर के 3/2, b1 बराबर के 5/3 और c1 बराबर माइनस के 7, a2 बराबर के 9, b2 बराबर के माइनस के 10 और c2 बराबर के माइनस के 14। तो a1 अपन a2, ध्यान दो बाबू, ये 3/2 और बटा के 9, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या 1/9, धक्का टंगड़ी उलाट दो इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 तरीके 9, यानी 1/, क्या मिला हमको 6। चलो ठीक है। अब b1 अपन b2, तो b1 और b2 को 5/3 आ हो जाएगा, ये कटा लो 5 दूना के 10, तो हो जाएगा कितना, ये 5 दूना के 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये 3 तरीके 9, 2/3 होगा ना, 3 तरीके 9 तो 2/3। अच्छा वही बात है, वही बात है, बात तो वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये हो जाएगा 1/6। चलो बाबू, 2 तो बराबर हो गया, तीसरा भी जांच कर लेते हैं। देखो तो तीसरा जांच करते हैं, तो c1 अपन c2 तो माइनस के 7 और माइनस के 14, 7 दूना के 14। बाबू 1/6 1/6 1/6 यहाँ पर आया, लेकिन 1/2 यहाँ पर आ गया है, ये ससुरा गलत कर दिया। 1/2 बराबर है b1 अपन b2 के, बराबर नहीं है c1 अपन c2 के, तो जब बराबर है तो क्या होगा, यह असंगत हो जाएगा। क्या होगा, असंगत, ठीक है ना। इसको लिखिए आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको नोट करिए। देखो बाबू ध्यान दो, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/2x प्लस के 5y/3 माइनस के 7 इजकल टू 0। अभी 9x माइनस के 10y माइनस के 14 इजकल टू 0। तो a1 बराबर कितना होगा 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर माइनस के 7, a2 बराबर कितना हो जाएगा 9, b2 बराबर के माइनस के 10 और c2 बराबर के 14। तो a1 अपन a2 3/2 आया 9, 3 तरीके 9, 2/3, b1 अपन b2 तो 5/3 और माइनस के 10, 5 दूना के 10 तो माइनस 3/2। तो चूंकि a1 अपन a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, तो क्या होगा यार संगत है, ठीक है। ऐसा बना। अब इसका जो लास्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख लीजिए, क्या कर रहा है कि 5x माइनस के 3y बराबर के 11 और माइनस के 10x प्लस के 6y इजकल टू माइनस के 22, यही है ना। चलिए इसको खींच लीजिए यहाँ से, 5x 3y माइनस 11 इजकल टू 0, माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, ये 1 और ये 2। तो a1 बराबर के 5, b1 बराबर के माइनस के 3 और c1 बराबर माइनस के 11, a2 बराबर माइनस के 10, b2 बराबर के 6 और c2 बराबर के
22। चलिए A1 अपन A2 तो हो जाएगा -5/10, 5 दूना के 10, -1/2। B1 अपन B2 निकालते हैं तो -3/6, -1/2। C1 अपन C2 निकालते हैं तो -11/22, 11 दूना के 22, 1/2। तो A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 के, बराबर है C1 अपन C2 के। तो क्या होगा ये हो जाएगा आपका संगत है। ठीक है, इसका 5वां क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हल है। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं हम लोग।